ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसकी चैंटिंग हम लोग 14वें श्लोक से करते हैं। प्राणबंधनात् लीनमानसम् एकचिन्तनात् नाशमेत्यतः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिना कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मना चित्वदर्शनं तत्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाजहमहन्तया स्फुरतिर्स्वयं परमपूर्णस इदमहं पदाभिक्यमन्वहम् अहमिलीनके प्यलयसत्तया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेक्शन जहाँ पे शिव जी अपने प्यारे भक्तों को, तपस्वियों को, ऐसे ही प्यारे जैसे आप सब हमको प्यारे हैं, वैसे ही शिव जी के परम निष्ठावान प्रिय तपस्वी भक्त, लेकिन उनके अंदर कुछ थोड़ी नासमझी है जिस चक्कर में सतत लगे हुए। एंडलेस सीकिंग, एंडलेस सीकिंग को बोलते हैं भाव रोग। ये भाव रोग दुनिया में सबसे भयंकर रोग है। शुरुआत में तो बचपन में किसी को आशीर्वाद देते हैं, सुखी भव, विजयी भव, यशस्वी भव, देते हो नहीं देते हो? शास्त्र कहते हैं अगर जो कोई आशीर्वाद नहीं देता उसके पैरों मत छूना। तो अगर चाहते हो कि लोग आपको जो है वो नमन करते रहे, आशीर्वाद देना आना चाहिए। और किसको आशीर्वाद दे रहे हो? शादी में कोई जा रहा है उसको मत बोलना विजयी भव। वहां पे कोई युद्ध पे नहीं जा रहा है, वो वहां तो आत्मसमर्पण करने जा रहा है। तो इसलिए किसको क्या आशीर्वाद देना है वो भी विवेक रखो, लेकिन आशीर्वाद जरूर देना। तो इस तरीके से यहाँ पर सब लोगों को, अनेकों, हम लोग शुरुआत में तो आशीर्वाद देते हैं, भाव ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ। और हम भी अनेकों प्रकार के सपने देखते हैं, भगवान कृपा करिए हम ये हो जाए, वो हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। चाहते हो ना? हर प्रार्थना में यही भावना होती है कि हम ये बन जाएं। लेकिन जैसे धीमे धीमे आप जीवन में बड़े होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं,
ये बनते रहना, कुछ बन जाना, ये विकास नहीं, ये रोग का लक्षण दिखाई पड़ता है। अब धीमे धीमे जीवन की शाम हो गई, बहुत बुढ़ा गए, अब हाथ पैर भी नहीं उठते हैं। अगर अभी भी बोलो अब ये हो जाओ वो हो जाओ तो बेचारा तो सफर करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। और जब आपने अपने जीवन में अनेक चीजें प्राप्त कर ली तो फिर क्या बनोगे? तो एक दिन ये भाव का चक्कर खत्म होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में भाव टू बिकम समथिंग एंडलेसली, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो ये अभी अज्ञान और इमेच्योरिटी का लक्षण होता है। हम तभी कुछ चीज जीवन में बनना चाहते हैं जब आज जो है उसमें असंतुष्ट होते हैं। अगर आपकी आज की वस्तु स्थिति, वर्तमान की स्थिति असंतुष्टि की है तो ये असंतुष्टि ही झलकेगी, कुछ और हो जाए। और जो भी हम हो जाएं वो इसी आशा से बनने की कोशिश करते हैं कि अब शायद उसके अंदर पूर्ण हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। लेकिन जीवन भर ये होता आया है और आज भी हम इस चीज को देखें, कुछ भी हो जाए पूर्ण भी नहीं होता, टिकाऊ भी नहीं होता है, इसीलिए कुछ और बनना पड़ता है। ये भाव जो है ना रोग हो जाता है, और केवल अज्ञान के वजह से, ना समझी के वजह से वो लोग जीवन में धन्य है, बुद्धिमान है, जो अपने होने मात्र में तृप्त होते हैं। उनको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जो बनने की कहानी है उसको अब उन्होंने समझ लिया है कि बेवकूफ बनते हैं और कुछ नहीं बनते। एंडलेस ट्रिप है ये। थोड़ी देर के लिए मन के अंदर सुकून है कि हम ये हो गए, तुम्हारी इच्छा थी, सपना पूरा हो गया, लेकिन तृप्ति नहीं होती है, स्थायित्व नहीं होता है, पूर्णता नहीं होती है। तो इस तरीके से भाव को जो है वो रोग कहा जाता है। ये रोग हमारे शरीर में नहीं होगा, हमारे दिमाग का रोग होता है। ये नासमझी का सूचक होता है। अपनी रियलिटी और दुनिया की रियलिटी न जानने का परिणाम होता है। और पूरी दुनिया चक्कर में लगी हुई है, जबरदस्ती शांत हो रही है और झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बम मार रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं। अब यह क्या बनना है तुमको? रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश, तो भी संतुष्टि नहीं, और चाहिए, यूक्रेन भी चाहिए। वहां के घर के लोगों के घर वह तोड़ रहे हैं, वहां से बच्चे लोग भाग रहे हैं। यहाँ इंडिया से भी अनेकों सैकड़ों लोग पढ़ने गए थे, भाग भाग के अपने बुरिया बिस्तर उठा के सब भाग के आ रहे हैं। सबको बनना क्या है? दुनिया के सबसे बड़े देश हो तो भी संतुष्टि नहीं है। तो कुछ बन जाने में शुरुआत में आशा की किरण है कि शायद हम पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन सोच लो, जुआरी भी दांव लगाता है तो 10 बार सोचता है। तो अपने जीवन को ऐसे ही दांव लगा रहे हो। वो हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, नहीं होगे। देख लो, दूसरे के जीवन से शिक्षा लो, उसके बाद वो चीज नहीं करो। तो इस तरीके से ये भाव रोग में पड़े हुए अनेक लोग, उनको भगवान शंकर बड़े आत्मीयता से, बड़े प्रेम से बता रहे हैं कि जिस चीज से तुमको मुक्ति मिलेगी, मन के अंदर शुरुआत में भक्ति उत्पन्न करो। एक ईश्वरीय सत्ता है, उसके बारे में विश्वास करो, वो तुम्हारे दिल में है, उसकी तरफ झांक के देखो। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर एक दिशा दी जा रही है। बोलते हैं कि ये मन की
अंतहीन जो वृत्तियों का प्रवाह है। थोड़ी देर रोको, ज्यादा देर रोको, परमानेंटली रोको, उसकी विद्याएं हमको सभी सब सिद्ध लोगों ने बताई है। यहाँ शिव जी बोल रहे हैं कि कोई आदमी के मन के अंदर सतत अंतहीन विचारों का फ्लो चलता है, ये उसके अंदर कुछ कमी दिखाता है, कुछ तलाश दिखाता है। और जीवन में ऐसा भी संभव होता है कि आप तृप्त हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं, कृतार्थ हो जाएं। दैट इज पॉसिबल। विश्वास करो। अगर हम विश्वास भी नहीं करेंगे तो तृप्त कैसे होंगे? तो तृप्ति के लिए हमको विश्वास करना चाहिए कि जीवन में एक दिन हम टोटली फुलफिल्ड, कंटेंटेड हो सकते हैं। और जब भी हो जाएंगे फिर क्या होगा? मन के अंदर अब विचारों की जरूरत नहीं है। हम विचार कर सकते हैं, खूब प्लानिंग कर सकते हैं, खूब सपने देख सकते हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। इसीलिए नेचुरली मन शांत होता है। तो ऐसी एक अवस्था के बारे में यहाँ शिव जी जो है इनको बता रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम जो हो, जिस मन को देख के अनेकों प्रकार के दौड़ भाग कर रहे हो, उसी मन को देख के विचार करो। क्या विचार करो? मानसम तो किम मार्गणे कृते, व्हाट इज माइंड। जब आप मन के ऊपर विचार करते हैं, मानसम, हे मन तू कौन है? वो बोलता है मैं भूत हूं, बोलता है भाग जा नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। तो मन जो है भाग जाता है। तो बोलते हैं देखो, मानसम तो किम मार्गणे कृते, जब ऐसा विचार करा, नैव मानसम, मन होता नहीं है। व्हाट ए जोक। जीवन भर इसी मन को मैनेज कर रहे हैं और इसकी साधनाएं कर रहे हैं, मन है ही नहीं, परछाई था, केवल दिखने मात्र का था। एक पिक्चर में हमने देखा था, अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी, वो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो प्रतिबिंब के ऊपर टेप लगा रहा था। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और शीशे के ऊपर जो है ना वो एडिसन टेप लगा, प्लास्टर लगा रहा है और फूंक भी रहा है, दवाई भी लगा रहा है, जो बहती चली जा रही है उनको लग रहा है हाँ उसको ठीक हो जाएगा। उसको तो देख के हंसते हैं, हम लोग भी यही कर रहे हैं। जो मन के अंदर अनेक क्षणिक चीजें हैं, मन को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जब तक कुछ प्रॉब्लम है मैनेज जरूर करो, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि अंततः ये चीज है ही नहीं। महाराज जी है तो इस समय है, बोलते हैं इस समय तो है। इस समय शीशे में देखो तो प्रतिबिंब है, लाइट के पास खड़े होके देखो तो परछाई है, बहुत सारी चीजें हैं। बरसात के अंदर देखो थोड़ी थोड़ी सी जो है पानी गिर रहा है और धूप भी है, तो ऊपर आकाश में देखो तो इंद्रधनुष भी है, अनेकों चीजें हैं दिखती हैं। गरम गरम जमीन के ऊपर देखो, वहां छलकता हुआ पानी दिखाई पड़ता है, दिखता है ना। मिराज वाटर, मरु मरीचिका, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। जस्ट बिकॉज दिखती हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको मान लो कि सही में है। अनेकों हिरन लोग रेगिस्तान वगैरह में प्यासे होके दौड़ते हैं, बेचारे पानी पीने के लिए, दिख गया दिख गया दिख गया, भागते चले जाते हैं, थक के खत्म हो जाते हैं। हम लोग एक बार यहाँ पे एक सोलार कुकर लाए, माशाल्लाह
बोला देव कितना बढ़िया है, सूर्य देवता खाना पका देंगे हमारे लिए, न गैस, न कोई और स्टोव, न कुछ। तो एक डब्बा है, उसमें सूरज की किरणें आई, उसको रिफ्लेक्ट करा, अंदर सब काला काला है तो वो एब्जॉर्ब करता है हीट, और उससे जो है डब्बे उसमें उन्होंने 4 दिए थे, चारों में एक में चावल, एक में दाल, और जो हम लोग खाते हैं वो रख दिया, और उसके बाद शीशे को धूप में रख दिया। क्या खाना बना था, लजीज, बहुत बढ़िया। धीमे धीमे जो पकता है ना, उसका टेस्ट एक अलग होता है। लेकिन थोड़े दिन बाद हम लोगों ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि एक चिड़िया थी बेवकूफ अज्ञानी, वो शीशा जो लगा था ना, तो वहां उसे निकली होगी, उसने देखा एक अंदर चिड़िया भी है, बोला साथ में ले चले। तो वो अपने रिफ्लेक्शन के पास खड़े होके उसके साथ चोंचा चोंची करने लगी। अब उसको अपने जो है चोंच मारे और उससे दोस्ती करे, बैठ के वो जो भी जो है वह उसके साथ गुफ्तगू करे, लेकिन वो उड़ के आती थी और थाए से उसके ऊपर मारती थी। उसको तो पता नहीं था बेचारी को शीशा है। थोड़ी देर में देखा उसमें छोटे छोटे खून के दाग पड़े हुए हैं। No, that's not fair. जब तक हमारे मोहल्ले में अज्ञानी चिड़िया रहेंगी, हमको सोलर कुकर से नहीं खाना है। हम प्रार्थना कर लेंगे कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दो। जब हमारे वहां की चिड़िया विवेकी हो जाएंगी और अपना सर नहीं फोड़ेंगी आके, हम ऐसे खून से सना हुआ खाना नहीं खाएंगे। आइडिया ड्रॉप तब से रखा हुआ है, फिर तब से कुछ और यूज करते हैं उस चीज का, केवल नासमझी की वजह से। अपना ही प्रतिबिंब देखा और सर फोड़ते जा रहे हैं। यहां कोई और विद्यमान है, उसी डुअलिटी को सत्य समझ के अपने अंदर एंजाइटीज हो रही हैं। मन है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए तो दिख रहा है, मन के दिखने के पीछे कोई रहस्य होता है। आपको और हमको सबको भगवान ने एक ऐसी भी अवस्था दी हुई है जहां पे मन पूरा शांत हो जाता है। होता ही नहीं है मन, बेहोशी में नहीं होता है, गहरी निद्रा में नहीं होता है, जन्म के पहले नहीं याद है, मृत्यु के बाद कोई एहसास नहीं है, मन ही नहीं होता है उस समय। इसीलिए जो मन हमको खुद एक्सपीरियंस है कि इट इज नॉट समथिंग परमानेंट, सदैव विद्यमान रहेगा, ऐसा हमारा अनुभव तक नहीं है। थोड़ी देर के लिए दिखता है तो कुछ ना कुछ रहस्य है, कोई ऐसी सामर्थ्य है, शक्ति है कि सामने प्रोजेक्ट हो जाता है। और मन के अंदर एक बार ये मन की प्रस्तुति हो जाती है, जो इच्छा होती है, जो प्रेरणा होती है, जो भावनाएं होती हैं, उसी का विस्तार हमारा कर्म का क्षेत्र होता है। मन के अंदर बहुत ही दृढ़ इच्छा हो जाए, दृढ़ भावना हो जाए, तो हम संसार बना लेते हैं अपना। सब मन का खेल है। ये मन जो अल्टीमेटली परमानेंटली होता नहीं है, लेकिन हमको मन में भ्रम है, धारणा है कि है, इसी चक्कर में लगे हुए हैं। सतत अपने मन के ही द्वारा भ्रमित होके अनेकों प्रकार की साधना कर रहे हैं। महाराज जी मन को हैंडल कर रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं। बोलते हैं करना पड़ेगा, एक बार तुमने ऐसा उलझा दिया है, टेंशन क्रिएट कर दिया तो करना पड़ेगा। लेकिन तुमको कान में एक बात बताते हैं, बताइए है ही नहीं है, एक भूत है, थोड़ी देर दिख रहा है, अल्टीमेटली है ही नहीं। ऐसी बात है। लेकिन हमको तो दिख रहा है। हाँ, तुमको दिख रहा है तो ये डराएगा। बहुत ही भिन्न भिन्न रूप होते हैं इसके, बड़े लंबे लंबे दांत भी होते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान
कृष्ण का विश्व रूप दर्शन करा था ना जब, तो उसको भगवान ने अपना रूप दिखाया था। दांत बड़े बड़े, जवान निकली, उसके अंदर जो है वह क्या क्या लगा हुआ था, दांतों में लटका हुआ था, विकराल। हम लोग को भी मन बहुत सीन दिखाता है, लेकिन हम तो नहीं, शिव जी बोल रहे हैं, गीता बता रही, उपनिषद बता रहे हैं, अल्टीमेटली है नहीं। और हमारी बात मत मानना, क्योंकि तुमको तो रियल लग रहा है। तुम्हारे लिए यही साधना है कि तुम खुले मन से विचार करो। तुमको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, तुमको एक जो है वह डाटा दिया हुआ है कि ये मन का स्वतंत्र पारमार्थिक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। For your kind information, FYKI, for your kind information, है ही नहीं। मन जो है केवल अनुभव करता नहीं है, मन प्रोजेक्टर भी है। आपको कल्पना है आपका मन क्या चीज है? मन को देख के बोला करो तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त। ये मन बड़ी खास चीज है, अनुभव भी करता है, संवेदनाएं भी उत्पन्न करता है, फीलिंग्स भी उत्पन्न करता है, कर्म भी करवा देता है, और अनेक चीजों की कल्पना भी करता है। जो है ही नहीं वो देखने लगता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। जैसे फिल्म का प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर देता है स्क्रीन के ऊपर। हर व्यक्ति का मन प्रोजेक्टर भी है और एक्सपीरियंसर भी है। हम पहले प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करते हैं। दैट्स द सीक्रेट ऑफ लाइफ। यू नीड टू डिस्कवर दैट। इसको देखो धीमे धीमे, फ्री हो जाओगे, जीवन में मुक्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, निर्भीक हो जाओगे। सब प्रयास, सब चेष्टाएं उपराम को प्राप्त हो जाएंगी। अपने अंदर, अपने आप में धन्य हो जाओगे। केवल इस बात को अच्छी तरह समझो। तो ये यहां पे शिव जी ने बताया, रमण महर्षि के माध्यम से। जो भी मंत्र हैं किसी न किसी ऋषि के माध्यम से बोले जाते हैं। हर उपनिषद के मंत्र के ऋषि होते हैं। यहां पर भी रमण महर्षि थे, मगर बोल रहे शिव जी। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात्। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग ज्ञान है। आप शिविर में अगर इसी को लेके जाते हैं ना, तो जीवन आपका धन्य होना चालू हो जाएगा। मन दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर का शो है, उसके बाद ही चला जाता है। ये तो सच्चाई है ना। इसलिए ये जो भी मन होता है, इसके ऊपर इंक्वायरी का हमको और डिटेल्स दिया। बोला मन जो है ना, सब थॉट्स का फ्लो होता है, अनेकों वृत्तियां होती हैं, भिन्न भिन्न विचार चलते हैं, सपने चलते हैं, स्मृतियां होती हैं, पास्ट की मेमोरीज होती है, फ्यूचर की प्लानिंग होती है, फ्यूचर की अनेकों एंजाइटीज, प्लानिंग, पास्ट की अनेकों जो है यादें, खुशी या गम, वर्तमान की अनेकों एंजाइटीज, भिन्न भिन्न विचार। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों का फ्लो चलता रहता है। इसी को बोलते हैं मन है। तो ये अनेक वृत्तियां हैं, थॉट्स हैं। और शिव जी बोलते हैं कि देखो इतने सारे विचार आते हैं, इनके ऊपर विचार मत करना, बहुत चीजें कर ही नहीं पाओगे। फिर बोलोगे गुरु जी यहाँ पे सर दर्द हो रहा है हमारा,
फिर कोई बोले यहाँ पे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द नहीं, तुमको भयंकर टेंशन होएगा, माइग्रेन भी होगा, उपदेशार का ये परिणाम होएगा, क्योंकि पकड़ में आएगा नहीं। कितने विचारों को स्टडी करोगे? इसलिए अनेक विचार हैं। स्मार्ट अप्रोच रखो। स्मार्ट अप्रोच ये होता है कि सबका कारण क्या है, जड़ कौन है। तो यहां पे जड़ बोलते हैं अहम वृत्ति, यही इदम वृत्तियों का आधार होता है। अनेकों विचार होते हैं, कई विचार एक श्रेणी के होते हैं कि यहाँ वो वस्तु, वो व्यक्ति, ये मूर्ति, ये पैसा, ये घर, ये गाड़ी, अनेकों यह सब में कॉमन होता है। अंगुली निर्देश कर सकते हो, उंगली से पॉइंट आउट कर सकते हो। जितनी भी इदम वृत्तियां होती हैं, इन समस्त इदम वृत्तियों के पीछे एक अहम वृत्ति होती है, जो जड़ होती है, जो बॉस होती है, अनेकों वृत्तियों का आधार होती है, कारणभूत होती है। हमारा मन तो तभी तक है ना जब हम हैं, हम नहीं होंगे तो मन कहाँ होगा। हमारे होने मात्र से ही मन चल रहा है, और हम कैसे हैं उसके ऊपर हमारा मन निर्भर करता है। हमारे मन के अंदर बहुत भक्ति है तो हमारे मन में भक्ति के विचार आएंगे। हमारे मन के अंदर बहुत ही जो है प्यार है तो वो प्यार के विचार आएंगे। आपके अंदर कोई तलाश है तो उस वस्तु के विचार आएंगे। जितने विचार किसी व्यक्ति के मन में होते हैं वो सब मैं के ही बारे में धारणा से निर्धारित होते हैं। तो हम आज क्या हैं, हमारी दृष्टि में क्या है। ये जो सुना है ना कि आत्मा ब्रह्म होती है, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो इंफॉर्मेशन है। आज हमारा अनुभव तो है नहीं। यहां शिव जी बोल रहे हैं कि आपका आज अनुभव क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है। राजी इंडिविजुअलिटी तो झूठी होती है, तुमको पता है क्या? तुम तो मर ही रहे हो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी के चक्कर में। अटैचमेंट किसका होता है, आत्मा का होता है कि इंडिविजुअलिटी का होता है? किसी की पत्नी शांत हो गई तो आत्मा की पत्नी थी कि तुम्हारी व्यक्ति की पत्नी थी? महाराज जी पत्नी व्यक्ति की थी, आत्मा की तो पत्नी नहीं है। सुना नहीं है, पता नहीं होती होगी। सब हमारे शोक मोह पीड़ाएं सब चीजें केवल इस व्यक्ति की होती है, और कभी जीवन में व्यक्ति के ऊपर विचार करा? सच्चाई है कि हमने नहीं करा है। और भगवान शंकर यहां बोलते हैं कि यथार्थवादी बनो। यथार्थवादी वो है जो रियलिटी से जीता है। ये रियलिज्म का पथ होता है। हम जो आज हैं हमारी दृष्टि में, आप इंटरेस्टिंग एक चीज देखिए, आप अपने बारे में एज एन इंडिविजुअल अपने ही अनेकों अड़ोस पड़ोस में, घर वाले, रिश्ते, माता पिता, आपके पड़ोसी को जरूर ले लेना सर्वे में, सबसे सर्वे करो। बोला जरा हम अपने बारे में स्टडी कर रहे हैं, जरा हमारे बारे में क्या दृष्टि रखते हो, हम क्या हैं, जरा तुम्हारी नजरों में हम क्या है। You'll be surprised। पहली चीज तो 10 के 10 जो है वो रिपोर्ट सर्वे के सब अलग होंगे, कोई एक देखता ही नहीं इसको। हम एक ही हैं लेकिन कोई नहीं देख रहा है, सबकी नजरें अलग है। एक बोलता है बहुत अच्छा इंसान, एक
भरोसा मत करना इसके ऊपर। एक बार हमारे वहां चाय खत्म हो गई थी, चाय मांगने गए, उस दुष्ट ने, नालायक ने, राक्षस ने दी नहीं। राक्षस है, मुसीबत में पड़े हुए थे, कोई मदद नहीं करी इसने, भरोसेमंद नहीं है, अनरिलायबल फेलो। एक देवता बोल रहा है और एक राक्षस बोल रहा है। एक बोल रहा है बड़ा मासूम है, एक बोलता है बड़ा चालाक है। अब वो कौन? अपने माता पिता से बोलो, अरे बहुत बच्चा है, बहुत ही सुंदर प्यारा बच्चा है। भगवान से पूछो जाके, अपने गुरु से पूछो जाके, उनका डेफिनेशन कुछ और होता होगा। भगवान से पूछो, बोलते हैं ये तो हमारे ही रूप है। माया से पूछो, बोलते हैं अभी चक्कर में पड़ डाला है, थोड़ा भी घुमाएंगे इसको। सब लोग बोलते हैं तुम हो कौन? तुम्हारी असलियत क्या है? तुम्हारी असलियत तुम्हारी नजरों में। दूसरों की नजरों की चिंता मत करो। देखिए, जब जब किसी का अपमान होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है अपमान। क्या होता है अपमान? इस व्यक्ति ने हमको गलत बोला है, अनुचित बोला है। आपको क्यों शौक लग रहा है? क्यों अफसोस लग रहा है? नहीं, हम अपनी दृष्टि में कुछ और है, ये हमको कुछ और बोल रहा है, हमको झूठा बोला है इसने। हमारी दृष्टि में हम सच्चे हैं। वहां क्या हो रहा है? क्लैश ऑफ परसेप्शंस। हमारी दृष्टि में हम कुछ और हैं, उसकी दृष्टि में हमको उल्टा देख रहा है। अरे हो सकता है आंख खराब हो उसकी, देख रहा है उल्टा, देखने दो ना, तुमको तो पता है ना तुमको। गुरुजी गधा बोले उसने हमको, आप समझते नहीं है, यानी हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। उसने गधा बोला, तुमको डाउट है कि तुम गधे हो, इंसान हो? नहीं, हमको कोई डाउट नहीं, बोलने दो। अगर तुमको लगता है कि तुम अंदर से गधे ही हो, उसने पोल खोल दी है, तो तुमको चिंता की बात है। तुम दरअसल अंदर से गधे हो, इंसान का चोला पहने हुए, और इसने पोल खोल दिया है। गधे सबके सामने मत बोलो, अकेले में बोल लेना, हम हैं। हमको क्यों अपमान लगता, समझ में नहीं आता। किसी ने हमको उल्टा सीधा बोल दिया और हम बहुत ही टेंशन में, इसने बहुत गंदा बोलता है, तो उसकी दृष्टि ऐसी है। अनेकों की दृष्टि अच्छी भी है। कितने लोग तुमको अच्छा बोलते हैं, कितने लोग तुमको बुरा भी बोलते हैं। क्यों भेद है दृष्टि में? क्योंकि हर मन क्या प्रोजेक्ट करता है, क्या देखता है, इसके अंदर हर व्यक्ति की फ्रीडम होती है। दूसरों की छोड़ो, तुम अपने आप को देखते हो क्या? तुम अपने मैं को देखो, तुम्हारा मैं क्या है? भगवान बोल रहे हैं केवल तुम देखो, दूसरों की चिंता मत करो। दूसरे ने अच्छा बोला, बुरा बोला, सर्टिफिकेट लेके मत घूमो, देखो 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 हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला बड़ा बुद्धिमान है। उसने हमको तारीफ करी, उसने तारीफ करी, उसने उसके क्रेडेंशियल्स आपको दिखाए, कितने उसने क्रेडिट दिया हमको। बोलते छोड़ो, तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या हो? इसको बोलते हैं कि सेल्फ एनालिसिस, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन में ये बहुत आवश्यक होता है कि आप दूसरे सबको किनारे करना सीखिए। हम हमारी नजरों में हम क्या हैं? नहीं वहां परिवार को लाओ, ना समाज को लाओ, ना दुनिया को लाओ, किसी को नहीं लाओ, तुम्हारी नजरों में।
हम क्या है? समस्त इदम वृत्तियों के अधिष्ठान की तरह, आधार की तरह से अहम वृत्ति होती है। हमारी मैं की धारणा होती है, हमारे सेल्फ परसेप्शन होते हैं। देखिए, बहुत ध्यान देना, सेल्फ की रियलिटी हम नहीं बोल रहे हैं, सेल्फ परसेप्शन बोल रहे हैं। वस्तुतः ये क्या है, इसका तत्व क्या है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आज आप अपने आप को कैसे देखते हैं? देख रहे हैं ना? क्या समझ है आपको अपने बारे में? ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर आपके समस्त सपने, विचार, एंजाइटीज, खुशी, गम सब इसी के ऊपर निर्भर है। इसीलिए बोलते हैं वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्धि अहं मनः। ये अहम वृत्ति को ही मन जानो, ये मन की जड़ है, ये मन का सीड है। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश आप सुन रहे हैं ईश्वर की कृपा से। शिवरात्रि में लगता है सबने पूजन वूजन अच्छा करा है, इसीलिए शिव जी का उपदेश सुनने को मिल रहा है। जीवन गुजर जाता है, कई बार किसी को यह सुनने तक को नहीं मिलता है। इतनी दिव्य चीज है ये। हमारे सेल्फ परसेप्शन हमारे मन की जड़ है, और सेल्फ परसेप्शन चेंज होते हैं तो मन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, प्लानिंग बदल जाती है, सपने बदल जाते हैं, दिशा बदल जाती है। मैं के बारे में हमारी धारणा, हमारी समझ इतनी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये चीज यहां बताई तो बोलते हैं कि हम तुमको आगे बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि तुम्हारी डिस्कवरी प्रभावित होगी। अगर हम शुरुआत में बता दें, जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो ना, वहां कोई सस्पेंस आया, किसी ने मर्डर कर दिया, हम पड़ोस में बैठे, हम बताएं किसने करा, हम बताएं किसने करा। बोला क्यों हमारी पिक्चर का कचरा करते हो तुम? इस सस्पेंस से गुजरने में तो आनंद है, उस डिस्कवरी में तो आनंद है। वहां पे धीमे धीमे अनफोल्ड करते हैं रहस्य को, फिर बोलते इसने करा, इसने करा, कभी कल्पना नहीं थी ये भी कर सकता है। उसका ही मजा होता है, मरा तो मरा, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो आपको सस्पेंस से गुजर के डिस्कवरी करने का आनंद होता है। इसीलिए दरअसल यहां पे उपदेश सार को खत्म कर देना चाहिए, आगे बताने नहीं चाहिए। लेकिन शिव जी ने बोला हमारे बच्चे लोग हैं, थोड़े से बुद्धू हैं, थोड़ा सा बता दो, नहीं तो आगे क्या मिलेगा पता ही नहीं लगता है। बोलते हैं ये जो अहम वृत्ति होती है ना, इसके ऊपर जब विचार करते हैं तो क्या होता है, तो वो कहते हैं कि अहमयं कुतो भवति चिन्वतः। ये हमारी धारणा, ये हमारी अस्मिता, ये हमारी आइडेंटिटी, ये व्यवहारिक धरातल के ऊपर एक व्यक्ति, ये जो हम है, इसके ऊपर विचार आप करते हैं ना जब, तो बोलते हैं आई से ही आउच निकला है। आपको पता है जो अंग्रेजी में आउच उसको संस्कृत में आई ओरिजिनल वर्ड आई है, धीमे धीमे आई से आउच हो गया। आई, अरे हिंदी में बोलते हैं अरे, तो यहां बोलते हैं आई पतति अहम। ये अहम जो है ना,
खत्म हो जाता है, इसकी इंडिपेंडेंट रियलिटी खत्म हो जाती है, परसेप्शन नहीं खत्म होता है। हमको दिखने लगता है, हमारी धारणा है, हमने मन के अंदर कोई ना कोई मूर्ति बना रखी है अपनी, ये मूर्ति इमीडिएटली गायब नहीं होएगी, लेकिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसकी कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, कल्पना है, धारणा है, हमारी अपने बारे में समझ धारणा है, हम नहीं धारणा है। अगर इंडिविजुअलिटी नहीं होती है तो भी हम होते हैं। आप गहरी जो है नींद में हो, समाधि में हो, ध्यान में हो, वहां कोई विचार भी नहीं है आपके अंदर, आप थोड़ी शून्य हो गए, लेकिन धारणा खत्म हो गई। इंडिविजुअलिटी का नोशन खत्म होने पर भी हमारा एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होता है। तो ये यहां पर हमारी अपनी दृष्टि में धारणा, हमारी इंडिविजुअलिटी, वो चीज निज विचारणम, जब हम अपने ऊपर दृष्टिपात करते हैं, अटेंशन मोड़ते हैं और विचार करते हैं, ये डिस्कवरी हो सकती है। अभी हुई है नहीं, हम बता रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये पोटेंशियल, ये पॉसिबिलिटी आपको दिखाया जा रहा है। इसीलिए हमने कहा था यहाँ रोक न देना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो है आगे सब बताएंगे तो आप कल्पना करने लगोगे, विचार करोगे नहीं। विचार करने के बाद ये चीज जो है गिर जाती है। क्या मतलब है गिर जाती है? आई पतती, ओ आउच, पतती, ये गायब हो गई, गिर गई। क्या मतलब होता है महाराज जी गिर जाने का? गिर जाने का मतलब किसी चीज के बारे में ये निश्चय हो जाना कि इसकी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कल्पना है। जैसे आप कभी जो है शीशे के सामने खड़े हो, वो हमारी चिड़िया रानी जो आई थी ना, जिसके वजह से हमने सोलर कुकर बंद कर दिया था, बुद्धू, वो बुद्धू जो है उसने अपने सर फोड़ा, देखा जहां पर शीशे में प्रतिबिंब, तो बेचारी उसके साथ ही जो है दोस्ती कर रही थी और उड़ती हुई आई, उसी में भिड़ गई। वो प्रतिबिंब देख रही थी तो उसको रियल समझ रही थी। लेकिन हम और आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, वहां पे कोई भ्रम नहीं आता है। कभी भी जो है वो शीशे के सामने खड़े हैं और फिर हमने शिष्य से बोला कि देखो यहाँ पे 2 गुरुजी हैं, 2 कप चाय ले आओ। शिष्य बड़ा ज्ञानी, वो 1 ही कप चाय लाया। है बोले 2 कप लाना था ना। बोलते गुरुजी आप पीजिए तो 2 हो जाएंगे। अच्छा, हमने पिया तो वो भी पीने लगे, पता नहीं कहां से आ गई उनके पास चाय। वेरी स्मार्ट शिष्य। 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर ये हमको ज्ञान हो जाता है। अनेकों राजा लोग उनके शीश महल बनाया करते हैं, चारों तरफ शीशे शीशे शीशे। यहाँ इंदौर में एक शीश महल मंदिर है, पूरा शीशों से बना हुआ है। आप अंदर जाते हैं, आप एक हैं और आप सैकड़ों हो जाते हैं। आपको सैकड़ों दिखाई तो पड़ते हैं भिन्न भिन्न एंगल से, लेकिन आप जानते हैं कि आप एक ही हैं, आप ये हैं। इसको बोलते हैं कि उन चीजों का खत्म हो जाना। वो चीजें खत्म हो गई, पतती, they have fallen from reality,
परसेप्शन की समाप्ति की जरूरत ही नहीं होती है। बस मन के अंदर निश्चय होना होता है कि इस चीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, खत्म। आप फ्री, आप डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में जग गए, आप द्वैत से अद्वैत में जग गए। जहां पे किसी दृष्ट पृथक चीज जिसके बारे में नोशन था कि ये रियलिटी है, ये स्वतंत्र सत्ता है। जब किसी चीज की स्वतंत्र सत्ता की धारणा बाधित हो जाती है तो दिखने मात्र की चीज है वो, और आपके ऊपर आश्रित है। डुअलिटी का नाम, इसको बोलते हैं अयिपतत्यहं निज विचारणम। हम सबकी आज एक ईगो है, एक इंडिविजुअलिटी है, एक व्यक्तित्व है, लेकिन आपको ये पता है कि ये केवल मन की कल्पना है, हमारे मन में ही है। आपके निकट से निकट लोग भी आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी नजरों से नहीं देखते हैं, वो अपनी नजरों से देखते हैं। आपकी नजरों से जो देख रहे हैं वो इतना पर्सनल है, इतना व्यक्तिगत है कि वो आप ही देख रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। आपकी फैंसी है, आपकी खुशी है, आपने क्रिएट कर लिया है मैं को ऐसा। और जब आपको पता लग गया ये हमारी कल्पना है, ये हमारी परछाई है, ये हमारी रियलिटी नहीं है, हमारे ही अंदर अभिव्यक्त अस्मिता को कल्पना जान जाए, धारणा जान जाए, इसकी कहानी खत्म। सोचो तो जरा। तो ये भगवान शंकर बोलते हैं कि देखिए किसी भी चीज का एक वर्ड आपने सुना होगा ना, वेदांत के सब स्टूडेंट्स हैं, मिथ्या। सत्य और मिथ्या, क्या होता है सत्य और मिथ्या? सत्य वो होता है जो सदैव बना रहता है, जो टिकाऊ रहता है। त्रिकाले अभितिष्ठति, भूतकाल में भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। अबाधित होता है, नॉन नेगेटिबल होता है। किसी भी कंडीशन में जिसका नेगेशन ही नहीं होता, जिसका अभाव नहीं होता, उसको सत्य कहा जाता है। और एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसका इस समय अस्तित्व दिखाई पड़ता है, लेकिन पास्ट में आप एक्सप्लोर करिए तो था ही नहीं, फ्यूचर में भी आप देखो तो वो होगा ही नहीं। किसी न किसी कंडीशंस के वजह से वर्तमान में प्रतीति होती है, प्रतीति होती है। मिथ्या चीजों की प्रतीति होती है, परसेप्शन होता है, सामने एक्सपीरियंस होता है, दिखती है। लेकिन केवल एक चीज होती है कि ये भूतकाल में भी नहीं थी और भविष्य में भी नहीं रहेगी। वर्तमान में जब दिख भी रही है तो भी चेंजिंग दिख रही है, कंटिन्यूअस फ्लक्स में होती है। ऐसी जो चीजें हैं उसको हम किस श्रेणी में रखें? हम उसको सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि भूतकाल में भी, वर्तमान में, भविष्य में सदैव टिकी रहेगी, ऐसा तो है ही नहीं। भूतकाल में तो नहीं था। आप एक व्यक्ति कब जन्मे हो, क्या उम्र हो गई है? हमारे जीते साल हो गए, इसका मतलब क्या इससे पहले नहीं थे? हमको तो नहीं याद है, हमको नहीं पता है हम थे। और एक दिन जब कोई मर जाता है, यहां से दिवंगत हो जाता है, प्रयाण कर जाता है, उसके बाद दुनिया में नहीं दिखता है ना। आपके दादा परदादा माता पिता कई लोगों के सब भगवान को प्यारे हो गए, चले गए, अब तो नहीं दिखते हैं।
तो एक समय व्यक्ति नहीं दिखता है, एक समय नहीं था, थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, इसको सत्य कहोगे क्या? इसको कौन सी कैटेगरी दी जाए? इसको ही मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या शब्द उस चीज के लिए यूज होता है जो प्रेजेंट में किसी कारण से दिखाई पड़ता है, प्रकट हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे हमारा शीशे में प्रतिबिंब दिखता तो है ना इस समय, लेकिन उसकी कोई अलग सत्ता नहीं, पहले भी नहीं कोई व्यक्ति था, दीवाल है। आकाश के अंदर इंद्रधनुष है, दिख रहा है हमको, बरसात में कई मौसम में दिख जाता है, कितना बढ़िया दिखता है आकाश में 7 रंग का, अमेजिंग क्रिएशन दिख जाता है। लेकिन ये पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए किसी विशेष कंडीशंस में किसी चीज का मैनिफेस्टेशन हो जाए, प्राकट्य हो जाए, अभिव्यक्ति हो जाए, उन चीजों को स्पेशल ये वर्ड यूज करा गया मिथ्या। समस्त मिथ्या चीजें दिखती हैं, समस्त मिथ्या चीजों का अनुभव होता है, मिथ्या चीजों का उपयोग भी होता होगा, लेकिन मिथ्या चीजें टिकती नहीं है, अल्टीमेटली होती नहीं है, थोड़े दिन बाद कहानी खत्म हो जाती है। मिथ्या चीजों का रिलेटिव एग्जिस्टेंस होता है, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एक इस दृष्टिकोण से विचार करो। एक होता है एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, एक होता है रिलेटिव एग्जिस्टेंस। एक होता है निरपेक्ष सत्ता, एक होता है सापेक्ष सत्ता। सापेक्ष सत्ता को बोलते हैं रिलेटिव एग्जिस्टेंस, निरपेक्ष सत्ता, स्वतंत्र सत्ता को बोलते हैं एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है ना? कोशिश करो, समझो। कोई भी चीज जब उसकी अपनी सत्ता के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, जैसे भगवान, दुनिया हो ना हो तो भी परमात्मा होते हैं, तो परमात्मा का अस्तित्व निरपेक्ष सत्ता है। सदैव जो टिका रहेगा, सदैव जो विराजमान रहेगा, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस उसी को कहते हैं। और जब किसी चीज का यहां पे हम अनुभव कर रहे हैं और उसका एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी न किसी की अपेक्षा है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एग्जिस्टेंस, सापेक्ष सत्ता। सापेक्ष सत्ता का दृष्टांत जैसे इंद्रधनुष है, प्रतिबिंब है। हम शीशे के अंदर जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ये किसी चीज की अपेक्षा रखता है, तभी दिखाई पड़ता है। किस चीज की अपेक्षा है? शीशे की। शीशा होगा तो प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। राइट जो है, मौसम बरसात का होगा, थोड़ी पानी थोड़ी धूप, तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ जाएगा। कंडीशनल एग्जिस्टेंस है, रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, किसी न किसी कंडीशन के ऊपर निर्भर होता है। बीमारी है, इसको बुखार है, ये बुखार इसकी रियलिटी है कि टेम्परेरी है? बोलते नहीं टेम्परेरी है, इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ गया। बुखार इस समय उसको है और उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन बुखार टेम्परेरी है।
जो भी चीजें टेम्परेरी होती हैं उनका एग्जिस्टेंस थोड़ी देर के लिए तो होता है ना, लेकिन परमानेंट नहीं होता। जिस चीज का एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट होता है वही रियलिटी होती है, वही सत्य होती है, शाश्वत होती है। और जिस चीज का भी अस्तित्व सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, वो मिथ्या होती है। उसको खेलने के लिए लेना चाहिए, वो खेल है। इसीलिए भगवान के अवतार को बोलते हैं भगवान की लीलाएं। भगवान दैट इज नॉट फेयर। आप आते हैं, आप भी जो है वो राज्य करते हैं, अनेकों प्रकार की शादी ब्याह करते हैं, सब चीजें करते हैं और बोलते हैं तो लीला है। हम ये सब करते हैं, बोले संसारी हो। भगवान हम करें तो संसारी, आप करें तो लीला। भगवान दैट इज चीटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं तुम भी चाहो लीला बना लो, हम तुमको चुपचाप कान में उपदेश दिए देते हैं। इस सब खेल को तुम लीला बना सकते हो। चाहिए क्या कि मजा आ रहा है तुमको? अब मजा आ रहा है तो हम तुम्हारा मजा क्यों खराब करें? लेकिन जब भी तुम चाहो अपने ही इन सब संसारी जीवन को लीला बनाना चाहो तो लीला बनाने की विद्या हम दे सकते हैं। और क्या देते हैं पता भगवान? ये मिथ्या है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, सापेक्ष अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व यहां किसी चीज का नहीं है। देख लो जरा, निर्भर अस्तित्व है। अब कोई आदमी जो है हम अफसर है, अवसर होके बड़ा सुरूर, बड़ा आनंद, बड़ा संपत्ति, बड़ी संपन्नता सब हुआ, लेकिन ये अवसर है, ये एक इसकी शाश्वत सच्चाई है कि टेम्परेरी सच्चाई है? अगर वो समझ गया ना टेम्परेरी है तो उसी को झटका नहीं लगेगा। नहीं तो जिस दिन रिटायर हुआ उसी ऑफिस में जाएगा तो वहां अपनी ही तनख्वाह लेने के लिए लाइन में खड़ा होगा और याद करेगा क्या दिन थे जब हम लोगों को दिया करते थे, हम ही देने वाले होते थे। अब वो दिन चले गए। भगवान कभी आएंगे? भगवान बोलते हैं कभी नहीं आएंगे। अब तुम धीमे धीमे से अपने नाम के आगे लिखो कर्नल सो एंड सो और छोटा छोटा रिटायर्ड, टायर्ड एंड रिटायर्ड आगे लिख लो छोटा छोटा सा। लेकिन क्या हो इतिहास? तुम्हारा अवसर होना इट्स नॉट अ परमानेंट रियलिटी है, तुम्हारी वास्तविकता थोड़ी है। तो कुछ वास्तविकता होती है, कुछ टेम्परेरी रियलिटी होती है। व्यक्तित्व, जीव, हमारी इंडिविजुअलिटी, ये ईगो, इसका रिलेटिव एग्जिस्टेंस होता है, इसका एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आज तो अनुभव होता है, अभिव्यक्ति हो रही है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, प्रकट हुआ है, हमारे हृदय में तांडव बना रहा है, अनेकों प्रकार की जो है रचनाएं कर रहा है, लीलाएं कर रहा है। रियलिटी तो है, एक व्यक्ति तो है, लेकिन ये व्यक्ति जब हमको बात ये समझ में आती है कि इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं, स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं, इसको जानने के लिए एक दो तीन पॉइंट्स होते हैं। पहले तो पास्ट में था क्या, फ्यूचर में रहेगा क्या। अगर ये बहुत ही दूर पास्ट में था ही नहीं, सब झूठा है, नकली है और आगे भी नहीं रहने वाला है, बोलते फिर क्यों जबरदस्ती हम चिंता करें। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। एक उपनिषद के अंदर जो है एक आचार्य कहते हैं जिसका आदि और अंत
आदावंते, आदौ और अंते, आदि में और अंत में, यत नास्ति, आदावंते च यन नास्ति, वर्तमाने भी तत्तथा। वर्तमान में थोड़ी देर के लिए कोई प्रकट हो गया है, टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। वो टिकने नहीं वाला है ही नहीं। भूत है, भूत थोड़ी देर के लिए प्रकट हो गया है। तो स्वामी जी आप भूत को मानते हैं? अरे टॉपिक के ऊपर रहो, फिसल मत जाओ। इस समय हम मिथ्या की बात कर रहे हैं। ये चीजों का टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है। अच्छा ये सोचो कि हम करता है, अपने अंदर करता हुआ होता है ना, हमने ये करा है, हम वो करेंगे, आज तक ऐसा करना है, ये आगे का प्लान चल रहा है, और भूतकाल में ये करा था और इस समय ये कर रहा हूं। ये करता की कहानी है। क्या क्या जीवन में करा है, अरे जी ये भी करा है, वो भी करा है, ऐसा भी करा है, ऐसा करने वाला हूँ अभी, कुछ तो जो है ना वो प्लान्स अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, प्लान्स प्रोग्रेस में चल रहे हैं, बहुत कुछ करूँगा मैं इस जीवन में, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। दुनिया वाले समझ जाओ मैं आ रहा हूँ, मैं ये सब करने वाला हूँ। ये करता बोल रहा है, उसके एम्बिशंस है, उसका उत्साह है, उसके सपने हैं। ये जो करता है, अब थोड़ी देर वेदांत का विचार करो, बोले ये करता सत्य है कि मिथ्या है? ये सदैव टिका रहता है कि टेम्परेरी महाशय है? ये रियलाइजेशन होता है, कर्ता का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। कर्ता केवल तब आता है जब मन में कुछ करने की प्रेरणा हो, कुछ करने का